राहुल जी के साथ मैं लोकसभा में हमेशा देखते आ रहा हूं कि उनकी लड़ाई कैसे चलती रही है। जब भी वो जाति जनगणना की बात करते थे तो कभी माइक ऑफ होती थी, यहां तक कि एक विपक्ष के सांसद ने उनसे पूछा कि तुम्हारी जात क्या है जो तुम जाति जनगणना करना चाहते हो। इस टाइप की कई सारी बातें। एंड जब भी राहुल जी बोलते थे जितनी आबादी उतनी हक, जाति जनगणना, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम हमेशा लगातार विरोध करते आया हुआ है। अब ये हमारे समझ के पार है कि कैसे अचानक मोदी जी ने जाति जनगणना करने का तय किया है। ये अच्छी बात है, बट हम नहीं चाहते हैं ये और एक जुमला हो, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे वो लोग, 15 लाख की बात किए थे, महिला आरक्षण की बात किए थे, लेकिन वो अभी तक कुछ लागू नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार हमें एक टाइमलाइन दे एंड ये भी तय करे कि जाति जनगणना कैसे करना चाहते हैं। हाल ही में तेलंगाना में हमारे युवा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने जाति जनगणना का एक बहुत अच्छा माध्यम से, डिस्कशन से, डिलिब्रेशन से उसे क्वेश्चनर प्रिपेयर के लिए आलोचना कर रहे थे। कम से कम 6 महीने लगाए, जहां सिविल सोसाइटी से बातचीत होती थी, दूसरे बॉडी से बातचीत होती थी, सभी जितने स्टेक होल्डर से बात करके उनका एक क्वेश्चनर है जो कि ये हम आपको सर्कुलेट कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति का उसका कौन सा 60 क्वेश्चन, अराउंड 56 सवाल है एंड 56 छाती के जैसे नहीं है, 56 क्वेश्चन है जो तेलंगाना सरकार ने सबसे बातचीत करके, आलोचना करके, डिस्कशन करके निकाला है, ताकि जो कांग्रेस का हमारा जो लक्ष्य है कि हम एक्सरे करना चाहते हैं, एक कदम आगे ये एमआरआई है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति किस क्लास से बिलोंग करता है, कैस्ट से बिलोंग करता है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, नौकरी क्या करता है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि 90% गिग वर्कर्स ये किस कैस्ट को बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, एसटी, एससी है, सीईओ कौन से वर्ग को बिलोंग करते हैं, ये सब डेटा है। तो ये एक सामाजिक न्याय देने के लिए हम लोग का कैस्ट सेंसस जो जाति जनगणना है, एंड सोशल इंजीनियरिंग के लिए जो अभी मोदी जी लेके आ रहे हैं, हमें तो पता नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए खाली एक कैस्ट का कॉलम लगा दे एंड देखे कि कौन से कैस्ट वाले ज्यादा नंबर से उनको कुछ रेवड़ी दे दे ज्यादा। इस टाइप का नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रॉपर सोशल जस्टिस हो। ये तभी संभव होगा जब एक सब कमेटी करोगे, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ऑपोजिशन पार्टीज का अपने साथ लो, सिविल सोसाइटी को लो, एनजीओस को लो, एंड ये क्वेश्चनर प्रिपेयर होने के लिए हम चाहते हैं कि अब तेलंगाना मॉडल जो है उसको भी आप एक बार देखिए कि तेलंगाना में क्या मॉडल है, ये कैसे किए, एंड ये काफी अच्छा मॉडल है, जिससे कि हम लोग का आदिवासी, दलित, पिछड़े, सारे ओबीसी जितने हैं सब जिसे कवर होते हैं। ये खाली कैस्ट सेंसस नहीं है, दिस इज सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कैस्ट सर्वे, जो कि एक पूरा ओवरऑल एमआरआई है, जिससे कि हमें ये पता चले कि देश के कितने भाग के लोग नीचे स्तर में उसको ऊपर कैसे लेके जाए। एंड ये एक हम चाहते हैं कि अचानक से मोदी जी लेके आए, ये बिहार इलेक्शन के लिए जुमला ना हो। बोलते बहुत कुछ है, करते बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि आप अगर सही में आपका इच्छा शक्ति है, आप अगर लागू करना चाहते हो, तो आप आलोचना करो, डिस्कशन करो, सबको साथ लेके चलो, ऑपोजिशन मेंबर्स को भी, सिविल सोसाइटी को भी, सबको मिलके। 6 महीना लगा इस डेटा प्रिपेयर होने के लिए, 4 महीना लगा तेलंगाना में। 4-6 महीने में आराम से आप अगर बैठोगे एंड प्रॉपर बजटिंग भी होगा, बजट का प्रोविजन भी नहीं दिए, अनाउंस कर दिए माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की कास्ट सेंसस हम लागू कर रहे हैं, अगले दिन देख रहे हैं और एक मंत्री आ रहे हैं जो पंडित नेहरू के बारे में बोल रहे हैं। आप अगर जाति जनगणना करना चाहते हो, आपकी इच्छा है तो करो। मुझे लगता है ये हम कांग्रेस पार्टी का दबाव, राहुल जी का दबाव, खड़गे जी के दबाव के लिए किए हैं जो जाति जनगणना, बट हम लगातार उनके ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे। इसको सही मात्रा में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आप एनोमरेशन करोगे, कैसे क्वेश्चन बनाओगे, उसके लिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये हम चाहते हैं कि ये खाली पेन एंड पेपर में ना हो और एक जुमला ना हो जो बिहार इलेक्शन के बाद आप भूल जाओ। हम चाहते हैं कि आप जो बोले हो उसको ठीक भाव से आप इंप्लीमेंट करो। पहलगांव के बारे में 2 शब्द में बोलना चाहता हूं। पहलगांव जो ये घटना घटी, दुखद घटना घटी, उसके 3 दिन पहले रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग्स थे वहां पे, जहां पे हम ग्रामीण सड़क का
ये इंस्पेक्शन करने गए थे। एंड उस वक्त जो माहौल था, जो हमने बात किया, तो वहां पे सब यही बोल रहे थे कि ये सब ठीक हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें याद है जो पहले हम लोग एमपी जाते थे, श्रीनगर में भी बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया जाता था, बट इस बार हम लोग की कमिटी नॉर्मल गाड़ी में गए। एस्कॉर्ट्स थे, सिक्योरिटी था, लेकिन नॉर्मल गाड़ी में बोले, हम पूछे तो ये बोले कि सब ठीक हो गया। उसी के 3 दिन के बाद इतना बड़ा घटना घटी है, सवाल नहीं पूछेंगे कि चूक कैसे हुई, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कुछ तो बोलो कि कैसे हुआ। एंड जो लाल आंख दिखाने की बात कर रहे हैं, छप्पे छाती की बात कर रहे हैं, अब कब एक्शन लोगे? कांग्रेस पार्टी, हमारी पूरी पार्टी ने रेजोल्यूशन लिया था, सरकार जो एक्शन लेगी हम उनके समर्थन में। कब लोगे, क्या लोगे, कुछ तो बताइए। आप डेली टीवी में चलाते हैं कि आज पाकिस्तान को नींद नहीं आया, ये बहुत चीज बोलते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप बताओ क्लियर कट क्या एक्शन ले रहे हो, कब ले रहे हो, जनता को कब, जो इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए हैं, जो शहीद हुए, उनको कब न्याय मिलेगा, ये सवाल हम पूछ के यही पर मैं बात खत्म करता हूं।